Good morning, students. Today we will start chapter 20, pictorial representation of data. So let's start. So student, the information collected in the form of numerical figures in a survey are known as data. अगर हमें कोई information numerical and figures की form में collect होती है तो वो हमारी data कहलाती है. When we represent this data in pictures, it is known as pictorial representation. अगर ये data हम pictures में represent करते हैं तो ये हमारी pictorial representation कहलाती है. Okay students. Pictures. Pictograph. Pictures that represent information are called pictograph. वो pictures जो किसी information को represent करती हैं वो pictograph कहलाती हैं. Students, now we will start exercise 69. So let's start. In each of the following questions, represent the given information through a pictograph. First, choose a symbol to represent a certain number of items. ये कह रहे हैं ये जो आपको information दे रखी है इनको आपको pictograph बनाना है और इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी symbol choose कर लेंगे. कोई भी symbol या pictures ले लेते हैं फिर उसके थ्रू आप उसको represent करते हैं. So your question number 1 is नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द स्कूल. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके स्कूल तक जाते हैं, जैसे कि बाइसिकल 48, कार 30, बस 72, वॉकिंग 18 एंड स्कूटर 54. आपको ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं आपके इन ट्रांसपोर्ट से स्कूल जाते हैं. नाउ यू हैव टू मेक द पिक्टोग्राफ. अब आपको इस इंफॉर्मेशन का पिक्टोग्राफ बनाना है. So students, observing the above data, we find that all the given numbers are multiple of 6. So we use one symbol to represent 6 students. आप जब इस डाटा को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये सारे ही नंबर जो हैं 6 के मल्टीपल्स हैं. 6 8 48, 6 5 30, 72, 18 एंड 54 ये सारे ही आपके 6 के मल्टीपल्स हैं. सो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं जो हमारे 6 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इतने सारे तो हमें बनाने में प्रॉब्लम होगी. सो वी यूज़ वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 6 स्टूडेंट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं. हमने एक टेबल बना ली, उस टेबल में हमें जो ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं हम उनको मैंशन कर देते हैं. सबसे पहले आपको दे रखा है बाइसिकल, देन कार, देन बस, देन वॉकिंग एंड देन स्कूटर. वी यूज़ दिस सिंबल. हमने ये सिंबल बना लिया, ये आपका स्टूडेंट का सिंबल है. सो हमने आपको बोला ये 6 के मल्टीपल हैं तो वी यूज़ वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 6 स्टूडेंट. अगर आपका वन सिंबल जो है वो 6 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 48 स्टूडेंट्स के लिए आप कितने सिंबल बनाएंगे. 6 8 48 होते हैं तो हम इसमें बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने 8 सिंबल बना लिए क्योंकि हमारा वन सिंबल 6 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बाइसिकल में हमने 8 सिंबल्स बना लिए. नेक्स्ट इज़ कार. अब हमें दे रखा है कार से कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं. सो वन सिंबल रिप्रेजेंट 6, सो 6 5 30 होते हैं. सो हम कार के में 5 सिंबल्स बना लेंगे. नेक्स्ट इज़ 72. सो 72 के लिए हम कितने बनाएंगे, 12 6 72 होते हैं. सो यहाँ पर हम 12 सिंबल्स बना लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ऐसे वॉकिंग के लिए हैं 18. सो 6 3 18 होते हैं. सो हम वॉकिंग में 3 सिंबल्स बना लेंगे एंड 6 9 54. सो 54 स्टूडेंट्स के लिए हम 9 सिंबल्स बना लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, इसमें हम अपने सारे ट्रांसपोर्ट लिख लेंगे. हमारा वन सिंबल 6 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 के मल्टीपल्स में हम ये सिंबल्स बनाते जाएंगे. ओके बेटा. Your next question is number of students playing different games in the school. Football 40 students, cricket 60 students, badminton 35 students, volleyball 50 students and basketball 45 students. आपको दे रखा है स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं एंड यू हैव टू मेक द पिक्टोग्राफ. आपको इस इंफॉर्मेशन का पिक्टोग्राफ बनाना है. सो स्टूडेंट, ऑब्जर्विंग द अबव डाटा वी फाइंड दैट ऑल द गिवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5.
ये सारे आपको नंबर्स देकर पता चल रहा है ये सारे ही जो हैं वो 5 के मल्टीपल हैं। सो वी यूज़ 1 सिंबल टू रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट। यहाँ पर हम 1 सिंबल 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह टेबल ड्रॉ कर लेंगे। हमने टेबल बना ली, इसमें हमने अपने सारे गेम्स लिख लिए सीरियल वाइज, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। अब कितने स्टूडेंट्स आपके फुटबॉल खेल रहे हैं? 40 स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे हैं। सो यहाँ पर 40 स्टूडेंट हमारा 1 सिंबल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 8 ज़ा 40, तो फुटबॉल के लिए हम 8 सिंबल्स बना लेंगे। देन क्रिकेट 60, सो 12 5 ज़ा 60, सो हम यहाँ पर 12 सिंबल्स बना लेंगे। देन 5 7 ज़ा 35 होते हैं। सो बैडमिंटन में हम 7 सिंबल्स बना लेंगे। वॉलीबॉल 50, 5 10 ज़ा 50, सो वी विल मेक 10 सिंबल्स हेयर। नाउ 5 9 ज़ा 45, सो बास्केटबॉल में हम 9 सिंबल्स बना लेंगे। बेटा बहुत सिंपल है, बस आपको ये टेबल देखनी होती है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाते हैं, फिर हम कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं। वो सिंबल हम देखते हैं कितने का मल्टीपल हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने सिंबल्स ड्रॉ कर देते हैं। ओके बेटा। Students, now your question number 4 is number of students of different classes who can speak English. Class first 28 students, class second 20, class third 24, class fourth 36, class fifth 52 and class sixth 32। ये आपको डिफरेंट क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। सो आपको इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। So student, observing the above data we find that all the given numbers are the multiple of 4। ये सारे ही numbers जो हैं ये आपके 4 के multiples हैं। So we use 1 symbol to represent 4 student। यहाँ पर we will take star, हम एक star वाला symbol ले लेंगे जो कि 1 symbol आपका 4 students को represent करेगा। So सबसे पहले हम table बना लेंगे सारे पहले के क्वेश्चंस की तरह। फिर यहाँ पर जो है इस टेबल में सबसे पहले क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स, हमने सारे क्लासेस मेंशन कर लिए। इन क्लास फर्स्ट देयर आर 28 स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश। क्लास फर्स्ट में आपके 28 स्टूडेंट स्पीकिंग इंग्लिश कर रहे हैं। सो 4 7 ज़ा 28। सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ 7 स्टार्स। फर्स्ट में हम 7 सिंबल्स ड्रॉ कर लेंगे। इन क्लास सेकंड 20 स्टूडेंट्स, आपके क्लास सेकंड में 20 स्टूडेंट दे रखे हैं। सो 4 5 ज़ा 20। सो इन नेक्स्ट वी विल ड्रॉ 5 सिंबल्स। क्लास थर्ड 24, सो 4 6 ज़ा 24। सो क्लास थर्ड में हम 6 ड्रॉ कर लेंगे। इन क्लास फोर्थ 36, 4 9 ज़ा 36। सो हम क्लास फोर्थ में 9 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। इन क्लास फिफ्थ 52, so we will draw 13 symbols। in class 6 32, 4 8 ज़ा 32। so in class 6 we will draw 8 symbols। okay student, हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंग ही सारे symbols ड्रॉ कर लेंगे। Students, now we will do exercise 70। so let's start। so student, your question number 1 is the following pictograph shows the number of bulbs sold by a shop on each of the days ऑफ अ सर्टेन वीक। एक वीक है जिसमें कुछ बल्ब जो हैं सोल्ड हो रहे हैं एक शॉप के थ्रू। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपको नंबर ऑफ बल्ब दे रखे हैं एंड ये आपको डेज दे रखे हैं। अब आपको इन लास्ट एक्सरसाइज आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना होता था, बट यहाँ पर आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर रखा है। आपको इस पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। सो नाउ आपको इट इज़ गिवन दैट 1 बल्ब रिप्रेजेंट 8 बल्ब। यहाँ पर 1 बल्ब जो है वो 8 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 बल्ब रिप्रेजेंट 8 बल्ब। सो योर क्वेश्चन फ्रॉम द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं इस पिक्टोग्राफ से इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मैनी मोर बल्ब वर सोल्ड ऑन थर्सडे देन ऑन मंडे। कह रहे हैं थर्सडे में मंडे से कितने ज़्यादा बल्ब सोल्ड किए गए हैं। तो सबसे पहले आप थर्सडे वाला देख लेंगे, देन मंडे वाला देख लेंगे, फिर आप बताएंगे कि थर्सडे से मंडे में कितने ज़्यादा बल्ब सोल्ड हो रहे हैं। So student, firstly we will write it is given that 1 symbol represent 8 bulbs, so number of bulbs sold on a day is equal to number of bulbs into 8। ये हमें दे रखा है कि 1 symbol जो है वो 8 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन अ डे, किसी भी डे में नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड होंगे हमारे नंबर ऑफ बल्ब 8। जितने आपको नंबर ऑफ बल्ब दे रखे होंगे उसकी आप 8 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। हमेशा सारे ही डेज में आपको नंबर ऑफ बल्ब इंटू 8 करके ही आंसर निकालेंगे। सो योर आंसर नंबर ए इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ सिंबल सबसे देन थर्सडे एंड मंडे। आप
थर्सडे एंड मंडे दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। लुक एट द पिक्टोग्राफ। आप पिक्टोग्राफ में देखिए, थर्सडे देयर आर 6 बल्ब एंड इन मंडे देयर आर 3 बल्ब। सो द डिफरेंस बिटवीन थर्सडे एंड मंडे इज 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो डिफरेंस आ गया 3। सो आपको डिफरेंस तो 3 पता चल गया। अब आपको पूछा गया है कि मंडे से थर्सडे में कितने ज़्यादा बल्ब बेचे गए हैं। डिफरेंस निकाल कर पता चल गया कि 3 बल्ब ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। सो हमने आपको बताया है क्योंकि 1 सिंबल रिप्रेजेंट 8 बल्ब, तो जितना आंसर आएगा आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई करवानी। सो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बल्ब निकालने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 3/8। सो 3 × 8 इज इक्वल टू 24 योर आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। कह रहे हैं कौन से डे में आपके सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए हैं। यू कैन सी इन द पिक्टोग्राफ, वेडनेसडे में आपके सबसे ज़्यादा बल्ब हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके वेडनेसडे में सबसे ज़्यादा बल्ब सोल्ड हुए हैं। So student, your answer is the maximum number of bulbs were sold on Wednesday. Okay. Now your next question is what is the difference between the maximum and minimum number of bulbs sold in a day। कह रहे हैं आपके maximum and minimum number of bulbs का difference निकालिए। सो maximum number of bulbs जो हैं वो आपके Wednesday में सोल्ड हुए हैं and minimum number of bulbs आपके Monday में सोल्ड हुए हैं। तो इन दोनों के बीच का आपको difference निकालना है। सो स्टूडेंट, वी विल राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन अ डे ऑन वेंसडे। सो वेंसडे में आपके 10 बल्ब सोल्ड हो रहे हैं। सो इट मीन्स हमें इसकी 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा कितने बल्ब हैं। सो 10 × 8 इज इक्वल टू 80 बल्ब। देन मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन मंडे। मंडे में कितने बल्ब सोल्ड हो रहे हैं 3। सो 8 × 3 इज इक्वल टू 24। वेंसडे 80 एंड मंडे 24। वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। हमें डिफरेंस निकालना है। सो 80 - 24 इज इक्वल टू 56। नाउ योर क्वेश्चन नंबर D is how many bulbs in all were sold by the shop in 6 days। अब कह रहे हैं इन 6 डे में टोटल कितने बल्ब सोल्ड हो रहे हैं। तो 6 डेज़ के आपको क्या करने हैं, इन सब का सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे। तो फर्स्टली वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ सिम्बल्स इन द पिक्टोग्राफ। सो सबसे पहले आपके 3 बल्ब्स हैं, देन 8, देन 10, देन 6, देन 7 एंड देन 5। ऑल 6 डेज़ के ये सिम्बल्स दे रखे हैं। सो वी विल ऐड ऑल दीज सिम्बल्स। तो टोटल नंबर ऑफ सिम्बल्स इज इक्वल टू आ गया आपका 39। अब आपको टोटल नंबर ऑफ बल्ब पूछा गया है। सो वी विल राइट सो द टोटल नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड बाय द शॉप इन 6 डेज 39 × 8। टोटल नंबर ऑफ सिम्बल्स की हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 1 सिम्बल रिप्रेजेंट 8 बल्ब। सो 39 × 8 इज इक्वल टू 312 आंसर। समझ में आया आप लोग के students? Now we will do exercise 61. So in each of the following question represent the given information through a bar graph। अब कह रहे हैं इन क्वेश्चंस में इस इंफॉर्मेशन को अब आपको बार ग्राफ के थ्रू बनाना है। सो स्टूडेंट, द पिक्टोग्राफ इज़ अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ गिवन डाटा पिक्टोरियली। जो पिक्टोग्राफ है वो किसी भी रिप्रेजेंटेशन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का कन्वेंशनल मेथड है। बट विथ चेंजिंग टाइम्स दिस मेथड ग्रू लेस पॉपुलर। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है ये जो मेथड है ये लेस पॉपुलर हो गया है। सो वन सच पॉपुलर मेथड इज़ द बार ग्राफ। जो न्यू पॉपुलर मेथड है वो है आपका बार ग्राफ। सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ फ्रूट बास्केट। फ्रूट्स नंबर्स, अब आपको कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं एंड उनके नंबर्स दे रखे हैं, एप्पल, बनानास, एप्रिकॉट्स एंड ऑरेंजेस। नंबर ऑफ फ्रूट्स इज 6 4 5 8। नाउ वी हैव टू मेक द बार ग्राफ। अब हमें इस इंफॉर्मेशन का बार ग्राफ बनाना है। So student, firstly for making the bar graph, firstly we have to use the graph paper। हमें बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ ग्राफ पेपर। ये आपका ग्राफ पेपर है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा के लिए ये 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पर x ड्रॉ करते हैं एंड देन y। यहाँ पर फिर हम इस लाइन पे अपने नंबर शो कर लेते हैं। ये जो आपके ब्लॉक्स दे रखे होते हैं 1 लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना जहाँ तक भी आपका बार जाता है उतने ही नंबर्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहाँ वाली लाइंस में आपको जो डेटा दे रखा होता है वो लिख लेते हैं। आपको फ्रूट्स नेम दे रखे हैं। तो फर्स्टली वी विल राइट एप्पल, देन बनाना, देन एप्रिकॉट्स, देन ऑरेंजेस। तो यहाँ पर आपने फ्रूट्स लिख लिए एंड यहाँ पर आपने नंबर ऑफ फ्रूट्स लिख लिए। अब आपको बनाना है इसका बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए क्या बनाते हैं, आपका एप्पल जो है
कितने हैं 6 फ्रूट्स हैं एप्पल्स के, तो हम एप्पल का जो बार ग्राफ है वो 6 तक ड्रॉ कर लेंगे। सो 6 नंबर आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो एप्पल का जो आपने बार बनाया वो आपने 6 तक ड्रॉ कर लिया। ओके, देन आपके हैं बनानास 4, कितने बनानास हैं 4, सो बनानास वाला जो ग्राफ है वो आप 4 तक ड्रॉ कर लेंगे। देन एप्रिकॉट्स हैं आपके 5 नंबर आपका ग्राफ में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, सो एप्रिकॉट्स का जो बार ग्राफ आप बनाएंगे वो आप 5 तक बना लेंगे। देन आपके हैं ऑरेंजेस 8, अब आपकी नंबर लाइन 8 यहाँ तक आ रही है, सो ऑरेंजेस का जो ग्राफ है वो आप बनाएंगे 8 तक। इस तरीके से योर बार ग्राफ इज़ कम्प्लीटेड, ये आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। बस आपने ये लाइंस ड्रॉ करी और अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग इनका ग्राफ आप बढ़ाते गए। ओके बेटा, now your question number 2 is number of cheese packets sold at a particular store on various days of a week। कह रहे हैं वीक के कुछ वेरियस डेज में नंबर ऑफ चीज़ पैकेट्स आपको दे रखे हैं। सो फर्स्टली आपको डेज आर गिवन एंड देन नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डेज हैं। इन डेज में नंबर ऑफ चीज़ पैकेट्स सोल्ड जो हैं वो इतने हैं। सो यू वी हैव टू मेक द बार ग्राफ। सो स्टूडेंट फर्स्टली वी विल टेक अ ग्राफ पेपर, हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। इस ग्राफ पेपर पर हम अपना एक्स एंड वाई ड्रॉ कर लेंगे। सो एक्स में हमें आपका यहाँ आपका बार कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है। सो वी विल राइट द नंबर्स 1 to 15, 1 2 इन लाइन्स पे देखिए, ये 0 से यहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 15 तक। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। सो नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड, नंबर ऑफ पैकेट है ना ये, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड एंड हमें ग्राफ किसका बनाना है, किन किन डेज में कितने पैकेट सोल्ड हो रहे हैं। तो हम डेज का बना लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक्स पर हमने अपने डेज लिख लिए एंड वाई पर हमने अपने नंबर ऑफ पैकेट्स। सो एक्स का ग्राफ हमारा मंडे का ग्राफ हमारा कहाँ तक जा रहा है, मंडे में कितने नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड हैं 9। तो वी हैव टू मेक द बार एट 9, हमें 9 तक अपना बार बनाना। मंडे का जो है आपका 9 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमने मंडे का 9 तक ड्रॉ कर लिया। देन ट्यूसडे में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं 3, तो हम ट्यूसडे का बार ग्राफ अपना बनाएंगे 3 तक। देन वेंसडे में कितना है आपका 6, तो वेंसडे का आपका आ जाएगा 6 तक। देन थर्सडे में है 12 आ रहा है आपका यहाँ पर, तो थर्सडे का आप बना लेंगे 12 तक। देन फ्राइडे में आपका कहाँ तक कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं 6, तो फ्राइडे का बार ग्राफ आप बनाएंगे 6 तक। देन सैटरडे में कितना है 15 तक, तो 15 आपका आ रहा है यहाँ पर। सो सैटरडे का हम वी विल ड्रॉ सैटरडे एट 15, हम सैटरडे का 15 पर बना लेंगे। अब हमारा ये बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर ऑफ सेल्समैन ऑफ अ कंपनी विजिटिंग डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। कुछ सेल्समैन हैं किसी कंपनी के जो इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं। सो सबसे पहले आपको सिटीज़ दे रखी हैं क्वेश्चन में, दिल्ली, सूरत, चेन्नई, जयपुर एंड कोलकाता, एंड नंबर ऑफ सेल्समैन दे रखे हैं 8 सेल्समैन दिल्ली में, सूरत में 2, चेन्नई में 10 एंड जयपुर में 4, कोलकाता में 6। सो फर्स्टली वी विल टेक अ ग्राफ पेपर, हम सबसे पहले एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। देन वी विल ड्रॉ एक्स एंड वाई, हम इसकी एक्स लाइन एंड वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको दे रहा है, यू कैन सी ये सारे ही जो हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स ही लिख लेंगे, एक एक नंबर छोड़ के। 0, 1 छोड़ के हमने 2 लिख लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि हमारे ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं तो हमने अपनी इस लाइन में 2 के मल्टीपल्स लिख लिए। देन वी विल राइट द सिटीज़ दिल्ली, सूरत, चेन्नई, जयपुर एंड कोलकाता। नाउ वी विल ड्रॉ द बार ग्राफ, हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। सो दिल्ली में कितने सेल्समैन हैं 8, तो दिल्ली का बार ग्राफ आपका जाएगा 8 तक। देन सूरत में 2, सो सूरत का बार ग्राफ आप बनाएंगे 2 तक। चेन्नई में 10, आप चेन्नई का 10 तक बनाएंगे। जयपुर में 4 दे रखा है, सो ये 4 तक बनाएंगे। एंड कोलकाता 6, सो कोलकाता का जो है वो आप 6 तक ड्रॉ करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया, सिटीज़, नंबर ऑफ सेल्समैन, देन बार ग्राफ आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सबके अच्छा समझ में आ गया। नाउ बाय बाय एवरीवन।